हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम क्लासेस। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के जीव विज्ञान के चैप्टर में जिसका नाम है रुधिर। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या होता है। ठीक है, ब्लड क्या होता है और इसका कार्य क्या है। ठीक है, इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं सावन की सोमवार की। ठीक है, भगवान शिव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे और आप लोग अच्छे से पढ़ें। ठीक है, खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो आज हम लोग किसकी बात करेंगे? ब्लड के बारे में। ठीक है, कि रुधिर क्या होता है। ठीक है, तो रुधिर के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ब्लड क्या होता है। ठीक है, ब्लड कह लीजिए या रक्त कह लीजिए, जो भी आपको सही लगे कह लीजिए। ठीक है, तो रुधिर के बारे में एक चीज मैं बताता हूँ यहाँ पे कि अगर कोई पूछता है तो आप क्या लिखोगे रुधिर के बारे में। ठीक है, तो रुधिर क्या होता है देखो। रुधिर एक तरल संयोजी रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है या रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, इसे बोलते हैं बच्चों कि ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब संयोजी ऊतक। ठीक है, क्या होता है? संयोजी ऊतक। और देखो, रुधिर और जल से अगर कोई समानता की जाए, रुधिर और जल से कोई समानता की जाए तो आप जल देखोगे कि थोड़ा सा हल्का होता है कंपैरिजन टू ब्लड। ठीक है, कंपैरिजन टू ब्लड अगर हम लोग रुधिर और जल की बात करें तो रुधिर जो होता है वो हल्का होता है और ब्लड क्या होता है? जल से थोड़ा सा गाढ़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि रुधिर जो होता है, रुधिर जल से सयाना मतलब गाढ़ा होता है। ठीक है, रुधिर जल से सयाना होता। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। सयाना का मतलब थोड़ा सा बड़ा, गांव की भाषा में बोलते हैं ना कि ये तुमसे थोड़ा सा बड़ा है या सयाना है। ठीक है, या इतने बड़े हो गए या इतने सयान हो गए, ये सब गांव की भाषाएं हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही समझिएगा कि रुधिर जल से सयाना, थोड़ा सा सयाना गाढ़ा होता है। ठीक है, और रुधिर क्या होता है? क्षारी होता है कि अम्लीय होता है बच्चों? ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है रुधिर का पीएच पूछा जाता है। ठीक है, रुधिर का क्या पूछा जाता है? पीएच।
तो पीएच जो है इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं कि पीएच क्या होता है। ठीक है, तो रुधिर क्या होता है? यह एक रुधिर एक क्षारीय इसका पीएच जो होता है कितना होता है? 7.4। रुधिर एक क्षारीय पदार्थ होता है रुधिर एक क्षारीय पदार्थ होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो रुधिर है, हमारा जो ब्लड है, वो क्षारीय है कि अम्लीय है, तो यहाँ से आप बताएंगे कि रुधिर एक क्या है? क्षारीय पदार्थ होता है, और जिसका पीएच जो होता है वो कितना है बच्चों? 7.4 होता है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि रुधिर का पीएच कितना होता है। ठीक है, रुधिर का क्या होता है? पीएच कितना होता है। तो ये जो पीएच है, पीएच स्केल जो होती है, ये क्या एक मेजरमेंट है बच्चों। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या है, एक मापन होता है। किसको मापता है? क्षारीय और अम्लीय पदार्थ को। ठीक है, क्षारीय और अम्लीय पदार्थ को क्या होता है? मापता है। जैसे हम लोग किसी भी लिक्विड पदार्थ को लीटर में मापते हैं, ठीक है, तो इसी तरह इसको भी हम लोग किसमें मापते हैं? क्षारीय और अम्लीय पदार्थ में मापते हैं। और इसकी खोज, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। किसने की? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। ये आपके कुछ एडवांस नॉलेज है, इसको याद रखेंगे कि पीएच स्केल की खोज किसने की? तो सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीएच स्केल की क्या की? खोज की। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए, अब रुधिर के दो मुख्य घटक होते हैं। रुधिर के दो मुख्य घटक होते हैं जिसका नाम होता है प्लाज्मा। क्या नाम है बच्चों? प्लाज्मा के बारे में हम लोग बात करते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है? ठीक, प्लाज्मा जो होता है बच्चों, प्लाज्मा क्या होता है? रुधिर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होता है? भाग होता है। रुधिर का क्या होता है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। जो रुधिर का 50% भाग क्या करता है? बनाता है। रुधिर का 50% भाग प्लाज्मा होता है। रुधिर का 50% भाग प्लाज्मा होता है। जिसमें 90% जल तथा
10% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक तथा अकार्बनिक। ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक। पदार्थ होते हैं। ठीक है, जिसमें 90% जल तथा 10% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। बच्चों, जो प्लाज्मा होता है ये क्या करता है? प्लाज्मा जो होता है ये क्या करता है? प्लाज्मा जो है ये जल का मतलब रुधिर का एक निर्जीव पदार्थ होता है, एक निर्जीव घटक होता है। ठीक है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है ये हमारे ब्लड का कंपोजिशन बनाता है। प्लाज्मा जो है वो क्या करता है? रुधिर का, जिसमें 90% जल तथा 10% कार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और इसमें क्या होता है? जो प्लाज्मा होता है ये रुधिर का निर्जीव भाग होता है, रुधिर का निर्जीव भाग होता है। यह रुधिर का निर्जीव भाग होता है। ठीक है, यह क्या होता है? रुधिर का, ठीक है, यह रुधिर का क्या होता है? निर्जीव भाग होता है। ठीक है, ये रुधिर का निर्जीव भाग होता है। निर्जीव भाग इसे क्यों कहते हैं बच्चों? आइए हम लोग देखते हैं। मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। रुधिर का निर्जीव भाग क्यों होता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़ रहे हैं। क्योंकि इसमें रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती। हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसे क्या बोलते हैं? निर्जीव भाग बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? निर्जीव भाग बोला जाता है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है बच्चों, ये देख लेते हैं। ठीक है, इसमें कार्बनिक पदार्थ, इसमें एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडीज मतलब प्रतिरक्षी। ठीक है ना, यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ एंटीबॉडीज, इसको बोलते हैं प्रतिरक्षी। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट्स,
लिपिड्स, प्रोटीन्स, आदि। ठीक है, तो इसमें कार्बनिक पदार्थ, ये सारे जो भाग मैंने लिखा है, एंटीबॉडीज, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बच्चों, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स आदि, ये सारी चीजें जो होती हैं ये क्या होती हैं, कार्बनिक पदार्थ के क्या होते हैं, भाग होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ के भाग होते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो एंटीबॉडीज होता है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, जो हमारी प्रतिरक्षी है, ठीक है, जो हमारी एंटीबॉडीज है, जो प्रतिरक्षी है, यह कहाँ पाई जाती है। ठीक है, एंटीबॉडीज जो है, प्रतिरक्षी है, ये कहाँ पाई जाती है, तो प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है, यह याद रखिएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो कहाँ पाई जाती है, प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर क्या पाई जाती है, एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज का काम क्या होता है, हमारे शरीर की रक्षा करना। इसको एक नाम से और जाना जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। किस नाम से जाना जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, याद है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये जो है, ये क्या है, आपका प्लाज्मा है। ठीक है, प्लाज्मा हो गया। अब हम लोग बात करेंगे हिपैरिन के बारे में। किसके बारे में, हिपैरिन। हिपैरिन क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा सुनिएगा, मैं भी यहाँ पे राइट करता हूँ। हिपैरिन जो होता है एक एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट का मतलब ये होता है कि जो हमारा ब्लड होता है, इसको ब्लड के, रक्त के थक्के को जमने नहीं देता है, इसलिए इसे बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। ठीक है, एंटी का मतलब क्या, एंटी का मतलब क्या, कि ऐसा पदार्थ जो हमारे ब्लड का स्कंदन न करे, या ऐसा पदार्थ जो हमारे ब्लड को जमने से रोकता है, उसे बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। तो एंटीकोगुलेंट का काम कौन करता है, हिपैरिन करता है। बात कर रहे थे हिपैरिन के बारे में। तो जो हिपैरिन होता है बच्चों, इसके बारे में मैंने बताया कि जो हमारी रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, इनमें ये किसका काम करता है, रुधिर वाहिनियों में जो ब्लड की क्लॉटिंग होता है, इसको रोकता है, ब्लड की क्लॉटिंग को ना होने देता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एंटीकोगुलेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंटीकोगुलेंट बोला जाता है बच्चों। ठीक है, तो जो हिपैरिन होता है ये ब्लड के स्कंदन को नहीं होने देता है हमारे रुधिर वाहिनियों में। ठीक है, अगर ब्लड जम जाएगा, जैसे हमारी जो रुधिर वाहिनियां हैं, रुधिर वाहिनियों में ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है, हमेशा चलता रहता है, आता रहता है। तो इसमें अगर ब्लड जमने लगे तो फिर हम लोग ऑक्सीजन ही नहीं ले पाएंगे, हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो हिपैरिन जो होता है एक एंटीकोगुलेंट होता है, एक स्कंदन का काम करता है। कि स्कंदन का मतलब, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप इसके बाद जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो तो इसी जगह से देखो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई कहीं बाहर से क्वेश्चन आएगा, पूछ देगा कि एंटीकोगुलेंट का काम कौन करता है, अर्थात स्कंदन का काम कौन करता है। ठीक है, तो हिपैरिन करता है। हिपैरिन जो है वो हमारे ब्लड की क्लॉटिंग को होने नहीं देता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन के बारे में। प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बिन, ठीक है, फाइब्रिनोजन। तो यहाँ पे हम लोग बात किए थे अभी कि जो ब्लड था, जो रुधिर था, इसके दो घटक होते हैं। पहला घटक प्लाज्मा था और दूसरा घटक अब हम लोग बात करेंगे कि दूसरा घटक क्या हमारा, रुधिर कणिकाएं हैं। तो यह रुधिर का 45% भाग बनाती हैं। कितना परसेंट भाग बनाती हैं बच्चों, 45% भाग बनाती हैं। ठीक है, यह 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, या लाल रुधिर कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है, डब्ल्यूबीसी का मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है 3 प्रकार की क्या है, हमारी रुधिर कणिकाएं हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है और प्लेटलेट्स क्या होता है।
तो आरबीसी क्या होता है, देखिए आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स या लाल रुधिर कणिकाएं या एरिथ्रोसाइट्स के भी नाम से इसे जाना जाता है बच्चों, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, किस नाम से, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से। देखो तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसमें क्या नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है बच्चों, तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसका लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। प्रोटीन की वजह से ही क्या होता है, इसका रंग लाल रंग होता है, लेकिन इसका जो मुख्य कार्य होता है यह श्वसन करना होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, श्वसन वर्धक के भी नाम से जाना जाता है। हीमोग्लोबिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिगमेंट होता है या प्रोटीन होती है। अब हम लोग बात करते हैं WBC के बारे में। तो WBC जो होता है व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से इसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाओं के नाम से क्या किया जाता है, इसे जाना जाता है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स में क्या होते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है या न्यूक्लियस जो होता है हमारा क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस पाया जाता है। और जैसे इसको एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता था, इसी तरह इसे ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। WBC को किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट्स के भी नाम से जाना जाता है। तो WBC जो होती हैं, इनका जो मुख्य कार्य होता है WBC का, और रोगों से लड़ना होता है। किससे लड़ना होता है, रोगों से। जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो वही WBC आके हमारी क्या करती हैं, सुरक्षा करती हैं। ठीक है, इनका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है WBC का, फैगोसाइटोसिस करना या भक्षण करना होता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कितने प्रकार की होती हैं WBC। WBC जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, कणिका रहित और कणिका में। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट्स। तो एसिडोफिल्स को एक नाम से और जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम होता है इयोसिनोफिल्स। ठीक है, इयोसिनोफिल्स जो होता है हमारे रुधिर में जब इनकी संख्या बढ़ जाती है, तो इनकी संख्या बढ़ने से क्या होता है, हमें एलर्जी का सामना करना पड़ता है। अर्थात एलर्जी में जो होता है एसिडोफिल्स या इयोसिनोफिल्स जो होती है, इनकी संख्या बढ़ जाती है और एक एलर्जी होती है हमें, जिसका नाम है इस्नोफीलिया। ठीक है, क्या नाम है, इस्नोफीलिया नाम होता है। तो इस्नोफीलिया जिसको होता है, तो इसमें एसिडोफिल्स का जो नंबर होता है, जो कंसंट्रेशन होता है, वो इंक्रीज कर जाता है। बेसोफिल्स के बारे में हमने बात किया था कि बेसोफिल्स क्या होता है। बेसोफिल्स जो होता है ये भी फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक कुछ पदार्थ का स्त्रावण भी करती हैं। जैसे हिपैरिन का स्त्रावण करती हैं, ये क्या करती हैं, हिपैरिन का और ग्लूटामिन का क्या करती हैं, स्त्रावण करती हैं। ठीक है, हेपैरिन एंड हिस्टामिन का क्या करती हैं, स्त्रावण करती हैं। कौन करता है, बेसोफिल्स। और नेक्स्ट होता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, ये सेल्स में घूम घूम के मतलब इससे ज्यादा, बेसोफिल्स से ज्यादा कौन भक्षण करता है, न्यूट्रोफिल्स करता है। ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करवाते हैं और मतलब प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं और भक्षण का भी काम करते हैं। कौन, न्यूट्रोफिल्स। अब हम लोग बात करते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो होता है वो एंटीबॉडीज का क्या करता है, निर्माण करता है। क्या करता है, एंटीबॉडीज का निर्माण करता है लिम्फोसाइट। ठीक है, तो लिम्फोसाइट के अंदर क्या होता है, जो एंटीबॉडीज होता है हमारा, जो प्रतिरक्षी होता है हमारा, इसका निर्माण होता है। मोनोसाइट का काम क्या होता है, मोनोसाइट का मुख्य कार्य ये होता है कि ये पूरे सेल्स में घूम घूम के क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है या भक्षण करने का काम करता है। मतलब जितने भी वायरस बैक्टीरिया हमारे अंदर आते हैं बच्चों, उनको खाने का काम कौन करता है, मोनोसाइट्स करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा WBC। अब हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का जो मुख्य कार्य होता है वो रक्त का थक्का जमाना होता है।
ब्लड की क्लॉटिंग करवाना ही क्या होता है, प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य होता है। तो प्लेटलेट्स का जो थक्का जमता है वो किसकी वजह से जमता है, किसकी वजह से जमता है, प्रोटीन की वजह से, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, तो फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन क्या होती हैं, एक तो एक प्रोटीन होती हैं। बच्चों इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी आते हैं। क्या आते हैं, फैक्टर्स मतलब कारक भी होते हैं। क्या कारक होते हैं भाई, कारक होते हैं जैसे फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 9। ठीक है, ये दो फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। अगर ये हमारे ब्लड में अब्सेंट है तो इनकी भी वजह से ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, अगर ये प्रेजेंट है तो इनकी वजह से ब्लड की क्लॉटिंग होगी, मतलब रक्त का थक्का जमेगा। और विटामिन कौन सी पाई जाती है, प्रोटीन के बारे में तो आप लोग जान गए कि प्रोटीन जो होती है फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें जो विटामिन के हैं वो क्या करती हैं, ब्लड की क्लॉटिंग करवाता है। अगर कोई पूछता है कौन सी विटामिन रक्त के थक्का को जमाने में सहायक होती है, तो विटामिन के होती है जो हमारे ब्लड की क्लॉटिंग करवाती है। और जो फैक्टर होते हैं 8 और 9, आप लोग एक डिजीज के बारे में सुना होगा जिसका नाम होता है हीमोफीलिया। ठीक है, क्या नाम है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया डिजीज में क्या होता है, जब किसी को चोट लगता है तो इसमें क्या होता है, इसके पेशेंट का ब्लड जो होता है रुकता नहीं है, अर्थात बहता चला जाता है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर ये जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 9। और जिसके अंदर फैक्टर नंबर 8 अब्सेंट होता है उसको नाम दे दिया गया हीमोफीलिया ए, और जिसके नंबर फैक्टर नंबर 9 अब्सेंट होता है उसे नाम दे दिया गया हीमोफीलिया बी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, ब्लड का हमारा ये पूरा का पूरा होल टॉपिक था। ठीक है, जिसको आप लोग तैयार करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो मोस्टली जो आपका मिशन 2022 है इसमें इसको आना ही आना है। ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपना एरिया जो है वो कवर करता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या देखा, रुधिर के बारे में देखा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें बच्चों। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है किसी भी चीज़ में, किसी भी वर्ड में, किसी भी टॉपिक में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके से हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक कोई भी नया वीडियो या नया लेक्चर आपको आता है तो आपको मैसेज नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि ब्लड क्या होता है, रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, प्लाज्मा क्या होती हैं, हीमोग्लोबिन क्या होता है। ठीक है, ब्लड के कार्य क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो आप लोग घर पे रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ।